हाय स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का। बहुत ही मेन टॉपिक वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। बेसिकली जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की है ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय एन इकोनॉमी। तो अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करती इकोनॉमी तो आई थिंक इकोनॉमिक्स पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में पढ़ना भी आपको ज़रूरी है। अब इन प्रॉब्लम्स को पढ़ने से पहले हम उनके रीजंस देख लेते हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो है अनलिमिटेड वांट्स। हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और मतलब आपके पास ऐसा नहीं, अगर आपकी वांट्स से लिमिटेड होती कि आपको एक ही चीज़ लाइफ में चाहिए होती तो आप बहुत ईजीली उसको ले लेते, लेकिन हमारी वांट्स इतनी सारी हैं तो उन सबको पूरा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अब एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आप लोगों को मन करता होगा कि मेरे पास ये वाला वीडियो गेम हो, ये वाला फ़ोन हो और ये वाली ड्रेस मिल जाए। अब इतनी सारी चीज़ें, आपकी लिस्ट तो कहीं ख़त्म नहीं होती, आपको एक के बाद एक चीज़ चाहिए, तो ये आपकी बहुत सारी वांट्स हो गई। अब जो मनी है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। लाइक आपके फादर की जो सैलरी है वो लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड सैलरी से वो आपकी सारी बातें तो पूरी नहीं कर सकते हैं, तो उनको वो देखेंगे कि किसमें कितना आपकी डिमांड को पूरा किया जा सकता है, कितना नहीं। क्योंकि जो रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे आप उस लिमिटेड सैलरी से आपके फादर को ट्यूशन फ़ीस भी देनी है, आपकी स्कूल की फ़ीस भी देनी है, रेंट भी देना पड़ता है जो लोग रेंट पे हैं, आपके पास कार है तो उसका मेंटेनेंस भी होगा, और बहुत सारे ऐसे भी खर्चे होते हैं जो टाइमली आते रहते हैं। तो आपके फादर भी उस सैलरी को विच इज़ लिमिटेड, उसको प्रायोरिटीज़ के हिसाब से खर्च करेंगे, और उसके बेस पे जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उन सबको तो पूरा नहीं कर पाएंगे, बट जो चीज़ ज़रूरी है और जो कर सकते हैं उन्हें पूरा करेंगे। तो ये बेसिकली रीजंस हैं हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, उनके रीजंस हैं ये वाले। और जैसे रीजंस आपके घर पे होते हैं ये इन चीज़ों को लेके, ऐसे ही एक कंट्री के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए भी यही रीजंस होते हैं। और इसी रीजंस की वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ पे खर्च करें। अच्छा, तो अब जो फर्स्ट प्रॉब्लम इकोनॉमी फेस करती है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में का मतलब है कि क्या प्रोडक्शन करा जाए या क्या प्रोड्यूस किया जाए इकोनॉमी में, जो सबके लिए मतलब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके। लाइक जैसे अब गुड्स हैं, गुड्स आपके पास दो तरह के हम गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। अगर हमें एक ही तरह की कमोडिटी प्रोड्यूस करनी होती तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होता कि चलो भाई यही हम प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास प्रोडक्शन हमें जो करना है वो एक कमोडिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, जिससे हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट हो। तो उसके लिए एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से वाले गुड्स को हम प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। लाइक जैसे अब ब्रेड है, बटर है, तो वो ऐसा है कि बना और कंज्यूम कर लिया गया, तो इन्हें बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स। और एक होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। ये वो वाले गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे कि मशीनरी है, तो मशीनरी से आप सामान बनाएंगे तो ये प्रोड्यूसर गुड्स में आएगा। तो अब ये भी इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस पे ज़्यादा मनी स्पेंड करे, इस पे करे या इस पे करे। तो इन दोनों का एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो वो एक प्रॉब्लम है कि कितनी रेशो में कौन सा वाला गुड्स बनाया जाए। तो ये एक इकोनॉमी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इनका कौन सा कॉम्बिनेशन वो सिलेक्ट करे जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन इन दोनों का लिया जाएगा। अच्छा, अब जो सेकंड प्रॉब्लम इकोनॉमी फेस करती है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि आप कैसे बनाओगे, मतलब विच टेक्निक विल यू यूज़, कौन सी टेक्निक आप यूज़ करोगे प्रोडक्शन के लिए। अभी हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, कि भाई कंज्यूमर गुड्स करना है या आपको प्रोड्यूसर गुड्स करना है। अब सेकंड जो प्रॉब्लम है कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आपने डिसाइड किया कॉम्बिनेशन, उसको कैसे प्रोड्यूस करोगे। तो पहली चीज़ आएगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करोगे या कैपिटल इंटेंसिव। ये दो टेक्निक्स होती हैं। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जहाँ पर आप ज़्यादा लेबर यूज़ कर रहे हो।
मैन पावर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, और कैपिटल इंटेंसिव वो होती है जहाँ पे आप मशीनरी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। अब इसमें तो आप मोर लेबर यूज़ कर रहे हो। अब ज़्यादा लेबर यूज़ करने से क्या होगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा, कि मतलब बहुत सारे लोगों को काम मिल जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बट जो लेबर है, जो मैन पावर है, वो उस स्पीड से काम नहीं कर सकती जिस स्पीड से मशीनरीज काम कर सकती हैं, तो आपका प्रोडक्शन कम हो सकता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, आप ज़्यादा मशीन का यूज़ करते हो, इससे क्या होगा, प्रोडक्शन तो आपका बढ़ेगा लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो काम 100 लोग कर रहे थे वो काम एक मशीनरी कर लेगी और एक ही आदमी उसको यूज़ कर लेगा, तो आपका एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। तो बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना कि हमें लेबर इंटेंसिव यूज़ करनी है या कैपिटल इंटेंसिव या कितना करना है, ये चीज़ जो है हाउ टू प्रोड्यूस में आती है, ये एक प्रॉब्लम है। अब डिपेंड करता है कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम इंडिया जैसा कंट्री लें तो इंडिया के अंदर मैन पावर बहुत है, तो वो उनके लिए बेटर यही रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लोगों को चाहिए, तो ये वाली टेक्निक यूज़ करें लेबर इंटेंसिव। और अगर हम यूएसए की बात करें तो जहाँ पर लेबर कम है लेकिन उनके पास मशीनरीज बहुत हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हर इकोनॉमी को अपने अकॉर्डिंगली अपनी कि कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है वो डिसाइड करते हैं। अच्छा, जो थर्ड लास्ट प्रॉब्लम है हमारी वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब अब आपने ये डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, आपको कंज्यूमर गुड्स लेने हैं या प्रोड्यूसर गुड्स लेने हैं। आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि किस टेक्निक से आप वो प्रोड्यूस करोगे गुड्स को, लेबर टेक्निक यूज़ करोगे या कैपिटल टेक्निक यूज़ करोगे। अब जो थर्ड प्रॉब्लम आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, तो इसमें हमारे पास दो टॉपिक्स आते हैं, दो चीज़ों में। एक होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करोगे जिन लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी है। तो भाई इसमें तो ये वाली बात आ गई कि जो आदमी ज़्यादा पैसे दे सकता है उसको प्रोडक्शन, उसको गुड्स मिलेंगे, और जो नहीं दे सकता उसके लिए नहीं मिलेगा। तो इसमें तो रिच और पुअर की बात आ जाती है कि जो रिच है उसको गुड्स मिल जाएगा, जो पुअर है उसको नहीं मिलेगा। अब जो सेकंड होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है, इसमें आप पेइंग कैपेसिटी के इंसान के उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हो। इसमें हम देखते हैं कि उन लोगों को मिलेगा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लाइक जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, जिनको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके कौन से होते हैं, जैसे कि लैंड होती है, लेबर होती है, आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल हो गई एंड एंटरप्राइज हो गई। तो ये आपकी एंटरप्राइज हो गई, तो ये आपके बेसिकली होता है। तो लैंड जो अगर आप दोगे तो उसको लैंड का क्या मिलता है, रेंट हो गया। लेबर का क्या है, वेजेस मिल गए। कैपिटल में क्या हो गया, कैपिटल अगर होगी तो उसमें आपको कैपिटल को जैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और एंटरप्राइज में क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये बेसिकली फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखा जाता है कि हम इनको भी ऐसा नहीं कि सिर्फ पेइंग कैपेसिटी जिनकी है उन लोगों को ही मिले, इसमें इन लोगों के लिए दिया जाता है जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें हमने फॉर हुम टू प्रोड्यूस में आ गई हैं। तो बेसिकली हमने तीनों प्रॉब्लम्स पढ़ ली हैं इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स में इकोनॉमी को ही डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशंस डिसाइड करेगी। तीनों में हमने जो ऑप्शंस उसके पास होंगे, तो हर एक का एक कॉम्बिनेशन लेगी जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी हमने डिस्कस कर ली हैं। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पीपीएफ करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।